This is semester 3, English subject, Unit 1 Prose, Malika Srinivasan. Summary. Malika Srinivasan is a well-known figure in the Indian tractor industry. Indian tractor industry के एक main person है Malika Srinivasan. She born on November 1959 as the eldest daughter of industrialist Siva Sailam. शिवा सैलम उनके फादर है. उनकी फैमिली में जो है ना एल्डर डॉटर थे. 2 डॉटर्स थे शिवा सैलम को. मलिका श्रीनिवासन जो है ना एल्डेस्ट डॉटर है. शी इज़ द प्राइड ऑफ हर पेरेंट्स. उनके पेरेंट्स उनके ऊपर बहुत प्राउड था. शी हैज़ रिसीव सेवरल ऑनर्स एंड करेंटली सर्व एज ए CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ टेफ. टेफ क्या है? ये ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी है ये. इन फैक्ट शी वॉज नोन एज द ट्रैक्टर क्वीन बोल के भी मानते हैं इनको. मलिका श्रीनिवासन को ट्रैक्टर क्वीन बोल के जाना जाता. मलिका वॉज रेज्ड इन ए बिजनेस हाउस होल्ड. जो है ना एक बिजनेस हाउस में बड़े हुए. एंड हैज़ ऑलवेज बिन ब्रिलियंट इन एकेडमिक्स. और स्टडी में भी बहुत इंटेलिजेंट बहुत फास्ट थे. हर फादर एडवाइज हर टू परस्यू लिटरेचर पढ़ने के लिए एडवाइस करे. बट शी डिसाइडेड टू स्टडी इकोनॉमिक्स इंस्टेड ऑफ लिटरेचर. शी डिड हर इन MA इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम मद्रास यूनिवर्सिटी. Thereafter, she went abroad to pursue further studies. She did her MBA from the Wharton School of the University of Pennsylvania. So यहाँ पर उन्होंने क्या करे? Thereafter, she went abroad to pursue. उन्होंने बाहर जाके जो है ना MBA कंप्लीट करे अपना. She was married to Vinu Srinivasam, the chief managing director of TVS Motor. उनसे जो है ना उनकी मैरिज हुई श्रीनिवासम से. इन द ईयर 1986 शी प्लान टू ज्वाइन द फैमिली बिजनेस. अब पूरा एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैरिज होने के बाद अब उन्होंने क्या है अपने जो फैमिली का बिजनेस है उनके फादर का उसको ज्वाइन करना चाह रहे थे. शी वॉज मेड द जनरल मैनेजर ऑफ टेफ कंपनी. टेफ कंपनी के जनरल मैनेजर बना दिए. व्हेन शी टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्दरिंग द इकोनॉमिक वेल्थ एंड बिजनेस द टर्न ओवर ऑफ द कंपनी वॉज ₹86 करोड़. तो यहाँ पर क्या हुआ? जैसा उन्होंने आए बिजनेस में तो 7,000 जो है ना ये लोग 1 ईयर में जितना टर्नओवर था इन्हों जो है ना उसको बहुत कम टाइम में जो है ना उतना सेम करके बताया. पर अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ हर फादर एंड द होल हार्टेड सपोर्ट ऑफ द टीम शी ब्रॉट अबाउट ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. टेफ में एकदम जैसा इन्हों जनरल मैनेजर बन गए वहाँ के एकदम जो है ना चेंजेस आ गए वहाँ के टर्नओवर में सेल्स में. क्योंकि उनके फादर खुद उनको अच्छा गाइड कर रहे थे और टीम जो है सो बहुत हार्टेड सपोर्ट टीम थी वो. शी कन्वर्टेड टेफ इनटू ए हाई टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी देयर बाई बिकम द इनिशियल चॉइस ऑफ द फार्मर्स. मलिका फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस. बहुत सारे चैलेंजेस भी उनको लाइफ में फेस करना पड़ा. एज द बिजनेस एक्सपैंडेड क्विकली. जैसा उनका बिजनेस बढ़ गया हर फादर पास अवे इन द लेट 2000s. हर फादर हैड बीन रॉक हर एंकर द हु ऑलवेज हेल्प हर टू गो इन द राइट डायरेक्शन. उनके फादर ही जो है ना उनका बैक सपोर्ट थे जो उनको अच्छे से गाइड करते थे और राइट डायरेक्शन बताते थे और उनके लिए एंड हर इंस्पिरेशन भी थे उनके फादर. उसके बाद जैसे उनके फादर की डेथ हुई हर सिस्टर एंड हर मदर डाइट. अब उनकी पूरी होल फैमिली जो है ना यहाँ पर ख़त्म हो गई क्योंकि 4 मेंबर्स ही थे वो लोग फादर मदर एंड 2 सिस्टर्स. फादर की डेथ हो गई 2000 में. आफ्टर 6 months हर सिस्टर डाइड. देन आफ्टर फ्यू ईयर्स हर मदर ऑल्सो डाइड. शी एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट लॉसेज इन फैमिली. इतना लॉस हो जाने के बाद पूरी होल फैमिली उनकी लॉस हो गई. बट शी मैनेज टू लीड द बिजनेस. लेकिन फिर भी उन्होंने बिजनेस पे कुछ भी इफेक्ट होने नहीं दिए. विदाउट अलाउइंग हर सॉरो एंड पेन टू हर ओब्लिगेशंस टू द कंपनी. कंपनी को अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज से जो है ना उन्होंने वो करी. ये बहुत सिग्निफिकेंट चैलेंज था उनकी लाइफ का. Malika established a factory in Turkey in 2010. Also collaborated with AGCO Corporation to market products in the US. उसके बाद उन्होंने क्या करे एक तुर्की में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करे टेफ की. एंड ऑल्सो शी कोलैबोरेट विद AGCO कॉर्पोरेशन. इनके जो भी प्रोडक्ट्स थे उसको US में भी इस्टेब्लिशिंग टेफ एज ए ग्लोबल ब्रांड बना दिया उन्होंने टेफ को. टेफ इज़ द 3rd लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर कंपनी है वर्ल्ड में एंड 2nd लार्जेस्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. टेफ हैज़ ब्रांचेस इन 82 कंट्रीज में इसके ब्रांचेस है. मलिका श्रीनिवासन इज द रिसिपिएंट ऑफ सेवरल अवार्ड्स. बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले उनको. द फर्स्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर इंडिया फ्रॉम BBC से एक अवार्ड मिला उनको क्या के लिए द फर्स्ट बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर बोल के. फिर उसके बाद बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से भी उनको अवार्ड मिला. Now we'll see the conclusion. Malika Srinivasan entrepreneurial success story is motivational story है ये. It's not just about her accomplishment. She is a shining example of what can be accomplished with hard work. हार्ड वर्क से और एक अच्छे गुड सिटीजन बन के हम जो है ना कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में. चाहे कितने भी हार्ड वर्क कितने भी प्रॉब्लम्स आओ हार्ड वर्क से जो है ना हम उसको अभी शी इज़ द शाइनिंग एग्जाम्पल है ये सबके लिए यूथ के लिए.
सो मल्लिका श्रीनिवासन एंटरप्रेन्योर सक्सेस स्टोरी, ये स्टोरी अपने को जो ऐड करी है सिलेबस में यही है कि आपने यूथ को जो है ना मोटिवेट होना चाहिए, मोटिवेशनल स्टोरी है ये। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हर अकम्पलिशमेंट, उनके कामयाबी जस्ट उतना ही नहीं है, कितने फैमिली के प्रॉब्लम्स रहने के बावजूद भी कितना हार्ड वर्क करके एक अच्छे गुड सिटीजन होकर उन्होंने कितना अपने बिजनेस को जो है ना एलोबरेट करे, उसके बारे में अपने को बताया गया। दिस इज बीकॉम थर्ड सेमिस्टर, सब्जेक्ट इंग्लिश। ओ कैप्टन माई कैप्टन, दिस इज द पोएम रिटन बाई वॉल्ट विटमैन। अबाउट द आथर, वॉल्टर विटमैन May 31 को बॉर्न हुए उन्होंने 1819 में, March 26, 1892 में डाइड हुए उन्होंने। एक अमेरिकन पोएट है, एसेइस्ट है, जर्नलिस्ट है उन्होंने। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोएट इन अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर में बहुत फेमस पोएट कंसिडर होते हैं उन्होंने। ही इज़ ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्ड्स विदाउट राइम, इनके पोएम्स में जो है ना राइम भी नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको इसलिए जो है ना उनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स बोलते हैं। Walt Whitman's poem "O Captain, My Captain" is one of the poet's most famous work है। It was written shortly after the assassination, secret attack for political reason की वजह से प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के पे जो है ना अटैक हुआ था, उसके बाद ये पोएम लिखी उन्होंने ऑन April 14, 1865 में। एंड द एंड ऑफ द US सिविल वार, और इसी वो टाइम पे जो है सो US की जो सिविल वार चल रही थी वो भी एंड हो गई। इट बिकेम इमीडिएटली पॉपुलर एंड हैज़ रिमेन्ड वन ऑफ द विटमैन्स मोस्ट वाइडली रिप्रोड्यूस पोएम। और ये जो है ना बहुत इमीडिएटली आफ्टर अब्राहम लिंकन असैसिनेशन होने के बाद में इमीडिएटली बहुत पॉपुलर हो गई थी ये पोएम, और जो है ना रिप्रोड्यूस पोएम बन गई है मोस्टली वाइडली। Now theme of the poem "O Captain, My Captain" is a heart-touching elegy mourning on the death of American President Abraham Lincoln। ये "O Captain, My Captain" जो पोएम है ना, ये एक हार्ट टचिंग पोएम है जो मॉर्निंग में लिखी गई है डेथ के वास्ते अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की। ये पोएट जो है ना मॉर्न कर रहे थे। Thus the poem is a mourning to the passing of not only a president but also a symbol of hope and unity। पोएट क्या कंसिडर कर रहे कि ये जो पोएम जो मॉर्निंग कर रहे हैं ये जो डेथ के ऊपर, ये जो है ना सिर्फ एक प्रेसिडेंट को खोने के लिए नहीं है, बल्कि ये जो है सो एक उम्मीद भी खो गई इन लोगों की। यूनिटी जो थी ना, अब्राहम लिंकन सब में जो यूनिटी लाना चाह रहे थे, उसकी जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई बोल के बोल रहे पोएम में ये। द नेशन इज़ लुकिंग फॉर देयर प्रेसिडेंट विद एडमिरेशन एंड एक्साइटमेंट। ये सिविल वार होने के बाद जो है ना जब ये लोग आ रहे थे, ये "ओ कैप्टन माई कैप्टन" एक शिप को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर पोएट, तो ये लोग जब रिटर्न होकर आ रहे थे, बट ही रिटर्न लाइफलेस। तो यहाँ पर नेशन पूरे लोग जो है ना उनको अब्राहम लिंकन को जो है ना प्रेसिडेंट को एडमायर करने के लिए बुके लेके एक्साइटमेंट में ठहरे हुए थे, लेकिन उन्होंने अब्राहम लिंकन कैसा रिटर्न हुए, लाइफलेस रिटर्न हुए। ये थीम है पोएम का। नाउ विल सी द समरी। "ओ कैप्टन माई कैप्टन" इज एन इलेजी, एक सैड सॉन्ग के टाइप में है ये, रिटन बाई वॉल्ट विटमैन। इन दिस पोएम विटमैन इज रिफरिंग लिंकन एज कैप्टन। एक शिप में जा रहे हैं तो वो शिप के कैप्टन को कंसिडर कर रहे हैं उन्होंने। द स्पीकर इज सेलिंग ऑन ए शिप, और उनके साथ जो है ना स्पीकर भी है ये। वेयर द शिप सिम्बलाइज द सिविल वार, ये शिप में जो लोग कर रहे हैं उसको उन्होंने क्या कंसिडर कर रहे हैं, सिविल वार को। दैट वाज फॉट बिटवीन नदर्न एंड सदर्न स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट ओवर द इशू लाइक स्लेवरी एक्सेट्रा। इसके ऊपर जो वार चल रही थी, सिविल वार नदर्न एंड सदर्न स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट में, उसको वो वार को उन्होंने जो है ना एक शिप को सिम्बलाइज कर रहे हैं यहाँ पर। द नॉर्थ हैड वन, अब्राहम लिंकन जो है ना नॉर्थ को बिलोंग करते थे, एंड ही वन द वार एंड स्लेवरी वाज बीइंग अबॉलिश, और स्लेवरी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई। अबॉलिश मीन्स यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो गई। एंड देन द शॉट ड्रैंग आउट, अब्राहम लिंकन वॉज डेड। हियर द पोएट इज मॉर्निंग द डेथ ऑफ द कैप्टन लिंकन। तो ये पोएम में जो है ना यहाँ पर पोएट वही मॉर्निंग बताना चाह रहे कि अब्राहम लिंकन की डेथ होने के बाद उन्होंने वो वार को उतना खुश नहीं है यहाँ पर पोएट। In the first stanza, the poet addresses Abraham Lincoln as the captain of and the war has finally come to an end after enduring several battles at the cost of innocent lives। कई जिंदगियां जो है ना ख़त्म होने के बाद अब यहाँ पर जो है ना ये फाइनली ये वार जो चल रही थी वो वार जो है सो एंड पे थी, एंड हो गई थी। द शिप हैज़ फाइनली रिटर्न होम सेफ। शिप जो है ना सिविल वार के बाद जो है ना शिप ये यहाँ पर सेफली जो है सो रिटर्न हो रही आफ्टर सेलिंग ए डेंजरस वोएज। वोएज बोले तो सी के जो ऊपर जो समंदर जो ट्रैवलिंग करते हैं उसको वोएज बोलते हैं। दे हैव वन द प्राइज दे हैड बीन फाइटिंग फॉर, दैट इज़ विक्ट्री विन द वार। तो यहाँ पर जो है सो लोगों की विक्ट्री जीत भी हो गई थी। फर्स्ट स्टांजा में पोएट ये बोल रहे, द स्पीकर टेल्स द कैप्टन दैट एज दे मूव नियरर टू द पोर्ट होम
He can hear the sound of temple bells and the cries of the enthusiastic increases. वहाँ पर पब्लिक जो है ना, वहाँ के जो लोग हैं वो जो है ना इनको वेलकम करने के लिए जो है सो बहुत इंथुसियास्टिक है, और जो है सो टेम्पल्स के में भी बेल्स की आवाज़ें रिंग हो रही एज द शिप रीचेज नियर द पोर्ट बट द पोएम टेक्स ए टर्न. अब यहाँ पर जो ये इंथुसियाज्म था, लोगों के अंदर जो खुशी थी, इज रिप्लेसेस बाय द ग्लूम, अनहैप्पीनेस, लॉस ऑफ होप. वो जो है ना यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि जो इंथुसियाज्म था वो ग्लूम में चेंज हो गया, अनहैप्पीनेस में चेंज हो गया. पीपल आर रिजॉइसिंग बट द पोएट इज मॉर्निंग. लोग जो है ना बहुत वहाँ पर रिजॉइस हो रहे, खुश हो रहे, लेकिन पोएट जो है सो मॉर्न बोले तो एकदम सैड ओवर द डेथ ऑफ द लिंकन. द कैप्टन हु वॉज लीडिंग द शिप टूवर्ड्स द शोर इज डेड नाउ. अब यहाँ पर शिप कैप्टन, ये क्या है, यहाँ पर सिविल वार को कंसिडर कर रहे हैं उन्होंने शिप को. तो यहाँ पर जो है सो वार हो जाने के बाद वो कैप्टन जो है सो सी शोर पे आ गए, लेकिन ही इज़ डेड नाउ एंड ब्लड इज ओजिंग. उनके बॉडी से ब्लड हो रहा फ्रॉम हिज बॉडी. द कैप्टन हु वाज सपोज टू बी प्रेज, आने के बाद उनकी तारीफ करने वाले थे लोग बाय द पीपल फॉर हिज पीयरलेस ब्रेवरी इज नाउ लाइफलेस एंड मोशनलेस. बिल्कुल उनकी बॉडी मूव नहीं हो रही और उन्होंने लाइफलेस हो गए. Now in the second stanza, the speaker is requesting the dead captain to rise up. अब यहाँ पर जो है सो नो पोएम में दिखा रहे कि स्पीकर जो है ना उन कैप्टन उनके साथ ही है ना शिप में, वो इमेजिनेशन चल रहा है. ऑलरेडी लिंकन की सिविल वार में डेड हो गई, लेकिन वो एक पोएम के जरिए जो है ना पोएट अपने को दिखा रहे. तो यहाँ पर जो है ना उन्होंने उनके साथ ही छः बोल के बता रहे अपने को पोएट भी. सो इन द सेकेंड स्टैंजा द स्पीकर इज रिक्वेस्टिंग द डेड कैप्टन टू राइज अप, उठो बोल रहे हैं उनको, एंड हियर द रिंगिंग बेल्स ऑफ विक्ट्री. जीत के जो टेम्पल्स में जो बेल्स रिंग हो रहे हैं, लोग बहुत इंतजाजिक है यहाँ पर इनके आने के लिए, वो सब सुनने के लिए उठो बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर कैप्टन को. ही इज टू स्टन टू बिलीव द फैक्ट दैट कैप्टन इज़ नॉट गोइंग टू वेकअप. उन्होंने खुद बहुत स्टन हो गए एकदम, और ये यकीन नहीं हो रहा उनको कि अब कैप्टन नहीं उठ सकते कभी भी एनी मोर. ही टेल्स द कैप्टन टू वेक अप एंड सी द पीपल हु हैव बीन वेटिंग टू सी द कैप्टन. देखो, उठो, लोगों को देखो यहाँ पर कैसा आपके लिए वेट कर रहे हैं बोल के उन्होंने कैप्टन को यहाँ पर बोल रहे हैं. दे आर वेटिंग विथ बुकेट्स. यहाँ पर लोग जो है ना आपके लिए बुकेट्स लेके एंड वीड्स ऑफ फ्लावर लेके वेलकम करने के लिए ठहरे हुए हैं. देयर डियर कैप्टन रिफरेंसिंग टू लिंकन. तो यहाँ पर डियर कैप्टन कौन है, यहाँ पर लिंकन है. दे हैव बीन वेटिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज विक्ट्री. क्या के लिए ठहरे हुए होना वहाँ, कॉन्ग्रेचुलेट, उनको जो है ना कॉन्ग्रेचुलेट मुबारक करने के बोलने के लिए कि उनकी जीत, विक्ट्री बोले तो यहाँ पर जीत हो गई सो उनकी वार में. बट दे डू नॉट नो दैट द डियर प्रेसिडेंट इज नो मोर. लोगों को जो है ना वहाँ पर नहीं मालूम है कि उनके जो प्रेसिडेंट है वो नो मोर, ही इज डाइड नाउ. ही सेज दैट इट ऑल अपीयर्स एज ए ड्रीम. उनके लिए ये पूरा एक ख्वाब के जैसा दिख रहा बोल रहे नो, एज ही डज नॉट वांट टू बिलीव द रियलिटी एट ऑल. ये जो भी चल रहा, जो वार हुई, जो उनकी डेथ हो गई प्रेसिडेंट की, ये एज ए ड्रीम अपीयर हो रहा, इसको रियलिटी में नहीं होना बोल के बिलीव कर रहे हो पोएट यहाँ पर. Now in the last stanza, the speaker is still shocked to believe that the captain has actually left for the heavenly abode. उन्होंने जो है सो एक्चुअली चले गए, ये ड्रीम नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पर स्पीकर को ये रियलिटी मालूम हो गई कि 100% करेक्ट है कि कैप्टन इज नो मोर. सो यहाँ पर उन्होंने एकदम शॉक हो गए, स्टिल शॉक टू बिलीव दैट द कैप्टन हैज एक्चुअली लेफ्ट हो गए उन्होंने हेवनली अबोर्ड एंड नॉट गोइंग टू कम बैक एवर. फिर कभी वापस नहीं आ सकती उन्होंने बोल के. ही सेज दैट द कैप्टन डज नॉट आंसर एंड हीज लिप्स आर पेल एंड द स्पीकर कैन नॉट फील हिज पल्स. पल्स भी उनकी नहीं फील हो रही. ये सब यहाँ पर शिप में इमेजिन कर रही है पोएट यहाँ पर. द शिप हैज़ नाउ रीच्ड इट्स फाइनल डेस्टिनेशन एंड हैज़ बीन एंकोर्ड सेफ. जो है सो शिप जो है सो यहाँ पर फाइनली डेस्टिनेशन पे आ गई सेफली. द पीपल आर स्टिल रिंगिंग द बेल्स एंड वेटिंग फॉर द कैप्टन. हाउएवर द cold body of the captain lies on the deck of the ship and the speaker is left with no other option but to move on. अब यहाँ पर स्पीकर कौन है, यहाँ पर ये पोएट है, नो कुछ भी नहीं कर सकते. पीपल जो है ना अभी भी यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और ये यहाँ पर जो है ना कोल्ड बॉडी कैप्टन की आ गई, और स्पीकर जो है सो नो कुछ भी नहीं है उनके नहीं ऑप्शन. अब उन्होंने मूव ऑन हो रहे. द सिविल वार हैज़ एंडेड. अब यहाँ पर सब हो गया. अब अपने को बता रहे उन्होंने पोएट के सिविल वार हैज़ एंडेड. ये शिप का पूरा इमेजिनेशन क्या का था, ये सिविल वार का था ये. बट द पर्सन हु लेड द यूनाइटेड स्टेट थ्रू आउट दिस वार एंड सक्सीडेड इन प्रिजर्विंग द यूनियन इज़ नो मोर. ये सिविल वार जो हो रही थी, जो अपने को यूनाइटेड स्टेट को जो थ्रू पूरी वार में उन्होंने जो साथ थे और कामयाबी दिलाए, उन्होंने सक्सीड हो गए, लेकिन उन्होंने वही पर्सन अभी नहीं है. द पोएट डज नॉट फील द स्वीट टेस्ट ऑफ विक्ट्री. तो यहाँ पर पोएट जो है ना, ये जो विक्ट्री जीत थी उन लोगों की सिविल वार की, नदन एंड सदन की जो जीत, नदन नॉर्थ वाले जो जीत गए थे, वो स्वीट टेस्ट ऑफ विक्ट्री प्रेसिडेंट जो है ना फील नहीं करना चाह रहे. सिंस द
हीरो लिंकन इज नो मोर, क्यों नहीं फील करना चाह रहे हो? क्योंकि इसके जो हीरो थे, लिंकन को एज ए हीरो कंसिडर कर रहे वार के, उन्होंने जो है सो अब नहीं है। नाउ द कंक्लूजन, अब्राहम लिंकन एज ए कैप्टन ऑफ द शिप द सिविल वार फॉर टू लिबरेट द स्लेव्स। ये अब्राहम लिंकन जो है ना एक कैप्टन थे शिप के, सिविल वार के, टू लिबरेट द स्लेव्स को लिबरेट करने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए। दे हैव अचीव देयर कोविटेड गोल, उन लोगों का जो गोल था वो अचीव हो गया। लिंकन हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ एज ए हीरो बिफोर द पब्लिक, बीइंग ए मोमेंट ऑफ विक्ट्री, एवरीवन इज हैप्पी, सब खुश थे वहाँ पर। हाउएवर एट सम टाइम देयर कैप्टन ऑफ द शिप इज नो मोर, लेकिन वो शिप के जो कैप्टन थे उन्होंने नहीं थे। आफ्टर इज दैट द नेशन इज फादरलेस, पूरा उनके डेथ हो जाने के बाद पूरा नेशन कैसा हो गया? फादरलेस हो गया।